बीजेपी को रोकने में आसाम में तो कामयाब हो नहीं पाए, आसाम के मुद्दे तो पूरे कर नहीं पाए। वो दिल्ली के लोगों को सिखाने के लिए आ गए। उन्हें ये भी नहीं पता दिल्ली में मुस्तफाबाद की गली में क्या हाल है, उन्हें ये भी नहीं पता दिल्ली के मुस्तफाबाद में स्कूल भी नहीं है कि जो बीजेपी को हरा सकता है उसको वोट दे। ताहिर हुसैन को कह रहे कि बीजेपी का एजेंट है, यानी वो एक सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। भैया 5 साल जब आपके साथ था, आपके साथ रहता था, आपके साथ घूमता था, आपके साथ खाता पीता था, आप मेरे पास आते जाते थे, मैं आपके दुख दर्द में शामिल रहता था, तब आपने आपकी कैसी पहचान थी? आपने उस वक्त नहीं पहचाना ताहिर हुसैन को कि ताहिर हुसैन बीजेपी का एजेंट है या ताहिर हुसैन जो है अपनी कौम का, अपने लोगों का हमदर्द है। उस वक्त आपकी पहचान कहाँ गई थी? दिल्ली का चुनाव 70 विधानसभा का है, लेकिन ये 2 सीट जो ओखला और मुस्तफाबाद की सीट है, ये 2 सीट उस तमाम चीजों के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है जो आज हक तलफी हो रही है, जुल्म हो रहा है, तमाम तरह के हालात बनाए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। हम अभी मुस्तफाबाद में हैं और मुस्तफाबाद जो काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है, यहाँ पे भाजपा आम आदमी पार्टी और AIMIM की जो ताहिर हुसैन भी यहाँ से एक उम्मीदवार हैं और दिल्ली दंगे के आरोपी हैं। उनको पैरोल मिली है चुनाव प्रचार के लिए और अब से कुछ ही देर में जो है यहाँ ये उपस्थित होने वाले हैं और मीडिया कर्मी के बीच जो है अपनी बाइट देंगे और क्या कहेंगे। तो 5 फरवरी को चुनाव है और उन्हें जो पैरोल मिली है वो अपने चुनाव प्रचार के लिए मिली है और हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी जो है यहाँ पे लगे हुए हैं और मुस्तफाबाद सीट पे सभी पार्टियों की नज़र है ऐसे में कि मुस्तफाबाद में क्या होने वाला है। आम आदमी पार्टी से लेके बीजेपी और कांग्रेस और अब AIMIM के नेता ताहिर हुसैन जो कि दिल्ली दंगों के आरोपी भी हैं, उनको कई मामलों में जमानत मिल चुकी है और चुनाव प्रचार के लिए उनको पैरोल मिली है। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ गहमा गहमी का माहौल है। ठीक अब से कुछ देर में यहाँ पे आने वाले हैं ताहिर हुसैन। हम देख पा रहे हैं कि सुरक्षाकर्मी ने उन्हें घेर रखा है। ऐसे में मुस्तफाबाद सीट पर हर पार्टी की नज़र है कि मुस्तफाबाद जीतना है और दिल्ली में 5 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव होना है। 8 फरवरी को काउंटिंग है। हम देख पा रहे हैं कि सारी पार्टियों ने जोर लगा रखा है और मुस्तफाबाद भी जो है इसमें काफ़ी एक हॉट सीट। जिस प्रकार से मीडिया गहमा गहमी, पुलिस सुरक्षाकर्मी और अब बस कुछ ही मिनटों की बात है यहाँ ताहिर हुसैन आने वाले हैं। किससे मुकाबला है आपका? आपको लग रहा है मैं कहीं जंग में नहीं हूँ? नजरअंदाज किया जा रहा था आपको? देखिए सर, मैं बस इसमें इतना ही कहूँगा कि मेरे रब का करम मेरे ऊपर है कि मुझे ये मौका दिया न्यायालय के माध्यम से कि मैं लोगों के बीच आया। इससे पहले लोगों में थोड़ा सा विश्वास की कमी थी, थोड़ा डर था, खौफ था। दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो कोई ना कोई लालच देके उनको गुमराह कर देते, लेकिन आज मेरे आने के बाद मुस्तफाबाद का चुनाव पलट चुका है। मुस्तफाबाद के अंदर एक ही आवाज है, वो है ताहिर हुसैन पक्का का इंसान। सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने दिल्ली के मुसलमानों से अपील की है कि आम आदमी पार्टी को वोट करें इस बार। देखिए, मुसलमान सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में हर जगह के अपने अलग मुद्दे हैं। अजमल साहब बीजेपी को रोकने में आसाम में तो कामयाब हो नहीं पाए, आसाम के मुद्दे तो पूरे कर नहीं पाए। वो दिल्ली के लोगों को सिखाने के लिए आ गए। उन्हें ये भी नहीं पता दिल्ली में मुस्तफाबाद की गली में क्या हाल है, उन्हें ये भी नहीं पता दिल्ली के मुस्तफाबाद में स्कूल भी नहीं है। बहरहाल वो बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो उन्होंने कहा वो उनकी समझ है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसके साथ साथ एक बात और भी कही है। उन्होंने ये अपील कही है कि जो बीजेपी को हरा सकता है उसको वोट दे। मैं समझता हूँ कि शायद पार्टी का नाम मैंने नहीं सुना। मुस्तफाबाद बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ और सिर्फ ताहिर हुसैन और पतंग इंसान है। ताहिर भाई, मेरा सवाल है कि जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 5 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी कहाँ थे जब लोगों को जेल में UAPA के तहत डाला जा रहा था, जब मरकज पर आरोप लग रहा था, तब असदुद्दीन ओवैसी कहाँ थे? सर देखिए, आप जानते हैं कि न्यायालय की पाबंदियां हैं, तो मैं किसी भी मुकदमे के बारे में कोई बात नहीं करूँगा, वो जुडिशल का मैटर है। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल की मौलाना शाह साहब की, तो उस वक्त मैं जेल में था और मैंने जैसे बताया कि मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जो है दिल्ली की बाकी जगह खबर की थी। जहाँ तक मैंने देखा है और सुना है, सिर्फ और सिर्फ वाहिद असदुद्दीन ओवैसी साहब एक आवाज़ थी संसद भवन में जिसने सबके लिए आवाज़ उठाई, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, नाम लेके बोले। लेकिन सवाल ये है जिनके साथ उनका रिश्ता था, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, अरे ताहिर हुसैन उनका पार्षद था, या तो वो ये कह दे कि ताहिर हुसैन का कोई रिश्ता नहीं था, ताहिर हुसैन उनका पार्षद नहीं था, ताहिर हुसैन उनके झाड़ू के सिंबल पे नहीं जीता था, या तो वो ये बात बोले या फिर ये बात बोले कि ताहिर हुसैन पे जो आरोप लगे हैं उस पर उनका क्या कहना है। तो ये सवाल मतलब कुछ समझ से बाहर है। वो तो सिर्फ एक
जिस पार्टी के साथ आप 10 साल रहे वो आपको बीजेपी का बी टीम होने का आरोप लगा रहे हैं। सर मैं ये जो आपने बोला है अभी, आप थोड़ा जोर से भाई, ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी के साथ आप 10 साल रहे वो ताहिर हुसैन को कह रहे हैं कि बीजेपी का एजेंट है, यानी वो एक सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। भैया 5 साल जब आपके साथ था, आपके साथ रहता था, आपके साथ घूमता था, आपके साथ खाता पीता था, आप मेरे पास आते जाते थे, मैं आपके दुख दर्द में शामिल रहता था, तब आपने आपकी कैसी पहचान थी? आपने उस वक्त ही पहचाना ताहिर हुसैन को कि ताहिर हुसैन बीजेपी का एजेंट है या ताहिर हुसैन जो है अपनी कौम का, अपने लोगों का हमदर्द है? उस वक्त आपकी पहचान कहाँ गई थी? तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है, जब 2013 में आम आदमी पार्टी आई थी तो उस वक्त कांग्रेस वालों ने, बहुत लोगों ने ये बात कही थी कि आरएसएस की भी टीम है, और बात साबित हो रही है चीज कि जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, जो विचारधारा पे बीजेपी वोट मांग रही है, उसी विचारधारा पे आम आदमी पार्टी भी वोट मांग रही है। ताहिर भाई आज जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम आज फारूक अब्दुल्ला आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफाबाद के लिए प्रचार करने, क्या लगता है मुकाबला कितना आसान होगा आपका, या कैसे देखते हो? अरे साहब, उमर अब्दुल्ला साहब अपनी सीट तो बचा नहीं पाए। जिस प्रत्याशी ने, जिस सांसद ने उनको हराया था, वो भी वही हमारे पड़ोस में तिहाड़ में रहते हैं, नाम सुना होगा आपने, इंजीनियर रशीद साहब। तो मतलब ही नहीं है सर, ये मुद्दा मुस्तफाबाद का है। ये दिल्ली चुनाव, मैं फिर बता रहा हूँ, दिल्ली का चुनाव 70 विधानसभा का है, लेकिन ये 2 सीट जो ओखला और मुस्तफाबाद की सीट है, ये 2 सीट उस तमाम चीज़ों के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है जो आज हक तलफी हो रही है, जुल्म हो रहा है, तमाम तरह के हालात बनाए जा रहे हैं, आंसू छलकाए जा रहे हैं। ये आज एक मौका, एक जरिया ओवैसी साहब को जनता देने जा रही है, ताकि वो आने वाले समय के ये प्रूफ कर सके कि ओवैसी साहब, हमने आपको वोट दिया, आपके 2 विधायक जिताए, अब आप क्या करने जा रहे हो, हमारे लिए करो। जो आप बिना अच्छा ताहिर भाई, ओवैसी साहब ने इलेक्शन से पहले भी आपसे मुलाकात करने की कोशिश की, आपके लिए कुछ करने की कोशिश की थी? देखिए, मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि जिस तरह से नरेश बालियान जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उनकी पत्नी को प्रत्याशी बनाएगा आम आदमी पार्टी। मकोटा का केस कोई छोटा केस नहीं होता, आपको मालूम होगा। जो आरोप मुझ पे है उससे भी बड़ा आरोप है, लेकिन क्योंकि उनका नाम नरेश बालियान है, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। मेरा नाम क्या है? ताहिर हुसैन। तो मुझसे बात करना छोड़ो, मिलना छोड़ो, मेरा नाम लेना बंद कर दिया, उल्टा मुझे आज बीजेपी का एजेंट करें, जो खुद बीजेपी की राह पे चल रहे हैं। तो जैसा कि आपने अभी ठीक ताहिर हुसैन साहब को सुना, जो कि उम्मीदवार हैं AIMIM पार्टी के, और जिस प्रकार से इन्होंने जनता से अपील की है कि मैं पिछले 5 सालों से जेल में हूं, मोटी सलाखें और ऊंची दीवारों के बीच में, लेकिन मैं मुस्तफाबाद को नहीं भूला हूं। यहाँ की जनता से वो अपील कर रहे हैं कि इस बार किसी और उम्मीदवार को वोट न देकर मुझे अपनी जो जितवाने की अपील की है। और उन्होंने अन्य पार्टियों पर आरोप लगाया है कि किसी ने भी जो है वो ध्यान नहीं रखा है मुस्तफाबाद का। AIMIM जो है 2 सीटों पे दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, मुस्तफाबाद और ओखला पे। उनका साफ कहना है कि इन दोनों सीटों पे जो है AIMIM जो है जीत दर्ज करेगी, और आने वाले समय में जो है वो 70 की 70 विधान सीटों पे चुनाव लड़ेगी। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।